जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। उम्मीद है अदलिया फैसले से इदारे पर लगे दाग को धोएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, सदारती रेफरेंस के जरिए हम तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। कानूनी, आईनी और तारीखी हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत साजी से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अपने मौकिफ पर कायम हैं। नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया, उसे बदनीयती नहीं एतराफ जुर्म कहेंगे। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि असल सवाल ये है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो अदालत में मौजूद थे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहाई करने का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान पीटीआई को लार्जेस्ट पार्टी मान लिया, मुबारकबाद भी दे दी। सियासतदानों को मिलकर हुकूमत बनाने का मशवरा। इससे पहले पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि एक जमात को टारगेट किया गया। जब प्री पोल रैगिंग नाकाम हुई तो वोट तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। सेनेटर वलीद इकबाल ने भी इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाए। कहा कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म पता नहीं किस जन्नत में रह रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि उन्होंने कहा कि जहां जहां आप जीते वहां इलेक्शन साफ और शफाफ, और जहां आप हारे वहां पे इलेक्शन में धांधली हुई है। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आइन शिकनी और गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का छठा दौर आज होगा। लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ को आज मामला तय पाने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। नून लीग मुआहदे के बगैर दोनों ओहदों को नहीं देगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने पर भी कायल ना हो सकी। उधर MQM ने नून लीग को हुकूमत साजी पर मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा ने 3 नकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांग ली। निगरान हुकूमत का जाते जाते गरीबों पर कारा वार। अब अद्वियात लेना भी नहीं होगा आसान। कीमतों में इजाफे का इख्तियार अद्विया साज इदारों को मिल गया। निगरान विफाकी काबीना ने जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात डी रेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। अद्वियात साज कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान मनमानी कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। ब्लैक मार्केटिंग की राह भी हमवार होगी। निगरान काबीना जो काम करने आई वही करे, माफिया की नुमाइंदगी ना करे। अवाम का सख्त रद्द अमल। फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज बुटर 9 फरवरी को जारी फॉर्म 47 कलदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में गुजरात के हल्का NA 64 में धांधली के खिलाफ कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील दरखास्त गुजार की जालसाजी पर RO के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा। मुल्तान के हल्का NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आपने दरखास्त में कामयाब उम्मीदवार को फरीक नहीं बनाया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुल्क में मौसम के तेवर बदल गए। तीसरे रोज भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में मामूलात जिंदगी मफलूज। 2 से 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के तालीमी इदारों में 3 दिन की छुट्टियां दे दी गईं। पर्चे भी मुलतवी। वादी लीपा में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद गड़ी दुबट्टा रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस मुकम्मल बंद। कोहिस्तान और कुमराच में मवासिलात का निजाम भी दरहम भरम। गुजर के मुतादिद इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बर्फबारी के बायस लोरारी टनल में भी बंद हो गई और शहरियों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों गाड़ियां और मुसाफिर कोलंडी और पनाहकोट के मुकाम पर फंस गए।